विधानसभा चुनाव की तरह अब नगरीय निकाय चुनाव का माहौल भी जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन दावेदारों, नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र राव के वार्ड क्रमांक 80 की। पिछली बार यहां से भाजपा के बलराम वर्मा पार्षद थे, जो MIC सदस्य भी रहे हैं। इस बार यहां काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। राव विधानसभा के सबसे चर्चित वार्डों में वार्ड क्रमांक 80 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विधानसभा में राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यही वार्ड है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ काफी सक्रिय रहते हैं। भाजपा की ओर से जहाँ इस क्षेत्र में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा सक्रिय रहते हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी भी यहाँ सक्रिय हैं। तमाम राजनीतिक समीकरणों में कांग्रेस ने भाजपा के इस मजबूत गढ़ में धीरे धीरे अपनी पेठ बनाई है, जिसकी बानगी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। हालांकि 2015 में हुए नगर निगम के चुनाव में इस अनारक्षित सीट पर भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के बलराम वर्मा को मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के अरुण शर्मा को करीब 3500 से ज्यादा वोटों से हराया था। बलराम वर्मा बाद में MIC सदस्य बने और निगम के जल कार्य विभाग के प्रभारी बने। इस वार्ड में 32 से ज्यादा कॉलोनियां व क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ बस्तियां भी हैं। यहाँ इस बार 27,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि पिछली बार मतदाताओं की संख्या 25,000 थी। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो वार्ड 80 में मराठी, ब्राह्मण और OBC वोटर्स का बाहुल्य है। यह तीनों ही समान रूप से प्रत्याशी की जीत तय करते हैं। वार्ड 80 में सबसे ज्यादा 5,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके बाद महाराष्ट्रियन वोटर्स की संख्या 4 से 5,000 है। वहीं ठाकुर, यादव, धनगर समाज मिलाकर OBC वर्ग के 8,000 वोटर्स हैं। इसके अलावा SC ST वर्ग के 3500 से 4,000 वोटर्स हैं। प्रत्याशी इन्हीं वर्गों को साधने की कोशिश करता है। यहाँ बता दें कि यह वार्ड पिछली बार भी अनारक्षित था और इस बार भी यह अनारक्षित ही है। ऐसे में पार्टियां यहाँ क्या दांव खेलती हैं, यह देखने वाली बात होगी। आइए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 80 के मुख्य मुद्दों की। इस वार्ड में मुख्य रूप से पानी, स्वच्छता, गार्डन के विकास के अलावा अतिक्रमण और अवैध कब्जे का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है। नेता और दावेदार यहाँ जनता से मिलने पहुंच रहे हैं, तो उन्हें इन मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब भी देना पड़ रहा है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 80 में राजेंद्र नगर, ममता नगर, प्रगति नगर, बुद्ध नगर, VIP परस्पर नगर, जवाहर नगर, पराशर नगर, धनवंतरी नगर, चॉइस पैलेस कॉलोनी, विज्ञान नगर, विशाल नगर, सुदर्शन नगर, वैशाली नगर, ब्रज विहार कॉलोनी, सिद्धिपुरम कॉलोनी, सांदीपनी कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियां आती हैं। डिजियाना न्यूज की टीम जब इस वार्ड का लेखा जोखा तैयार कर रही थी, तब देखा कि वार्ड के अधिकांश कॉलोनियों में सीमेंटेड सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी की लाइन और ड्रेनेज की लाइन डलने के कारण सड़कें खुदी हुई हैं। इसके अलावा पूरे वार्ड में 30 से ज्यादा गार्डन हैं। जन सहयोग से बने गार्डन तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन जिन गार्डन को नगर निगम संचालित करता है, वहाँ रखरखाव का अभाव दिखता है। ऐसे में यह गार्डन जीर्ण शीर्ण हालत में पहुँच गए हैं। वार्ड में अतिक्रमण की सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ सड़कों के किनारे अतिक्रमण तो है, लेकिन दत्तनगर, जवाहर नगर, परस्पर नगर के ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कब्जे हो गए हैं। पश्चिम रिंग रोड के आसपास के ग्रीन बेल्ट पर भी कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इतना ही नहीं, पानी की निकासी के लिए बने प्राकृतिक नालों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गए हैं। यहाँ मकान भी बन गए हैं। ऐसे में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। रहवासियों के मुताबिक 2 से 3 घंटे की बारिश में कई कॉलोनियों में पानी भर जाता है और रहवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि पानी के मामले में यह वार्ड आत्मनिर्भर है और यहाँ पानी की सप्लाई के लिए 3 से 4 टंकियां हैं, जिनमें काफी फोर्स से पानी आता है और थोड़ी देर में ही पानी की पूर्ति हो जाती है। पूरे शहर की तरह यहाँ भी 2 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। इसी तरह वार्ड में कई स्थानों पर वाटर रिचार्जिंग के लिए पिट बनाए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी अच्छा है। कुल मिलाकर कहें तो वार्ड में कई काम तो हुए हैं, लेकिन कई कामों की गुंजाइश अभी बाकी है। आइए अब बात करते हैं इस वार्ड के पूर्व पार्षद बलराम वर्मा के। उन्होंने वर्ष 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस के
अरुण शर्मा को हराया था। उनकी जीत 3500 से ज्यादा वोटों से हुई थी। अनारक्षित वार्ड में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के बलराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया और अपनी सक्रियता के चलते उन्होंने जीत हासिल की। बतौर MIC मेंबर बलराम वर्मा ने पूरे इंदौर शहर के लिए जल की व्यवस्था की और जल कार्य विभाग को बखूबी संभाला। हमने बलराम वर्मा से खास बात की। नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में डिजियाना न्यूज़ की टीम हर वार्ड में पहुंच रही है और वहां का जायज़ा ले रही है कि आखिरकार बीते 5 सालों में क्या काम हुए हैं और कहां पर गुंजाइश बाकी है। फ़िलहाल हम खड़े हैं वार्ड नंबर 80 में। MIC मेंबर बलराम वर्मा यहां के पार्षद रहे हैं और चूँकि MIC मेंबर हैं लिहाजा इस वार्ड पर पूरे इंदौर की भी निगाह रहती है और ये भी देखा जाता है कि आखिरकार बलराम वर्मा अपने इस जो कार्यकाल रहा है उसमें कितनी उपलब्धि हासिल कर पाए हैं और कहां पर जो काम है वो वार्ड में बाकी है। हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद बलराम वर्मा। हम उनसे बात करेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में और क्या संभावनाएँ फ़िलहाल वो देखते हैं। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा कार्यकाल आपका था उसमें क्या उपलब्धि आप मानते हैं, कौन कौन से ऐसे काम थे जो आपने वार्ड में किए हैं और क्या सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मुहैया हुई है? राहुल जी, मैं सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सारी दूर वार्ड वाइज ये सारा कार्यक्रम जो चालू किया है, परिक्रमा चालू की है। वास्तव में शहर के सभी पार्षदों का आकलन भी होना चाहिए और उसके माध्यम से क्षेत्र की जनता का भी इसमें जुड़ाव होता है, इसलिए आपको सबसे पहले बधाई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो वार्ड हैगा मेरा ये दूसरी बार का कार्यकाल रहा हैगा। क्षेत्र के रहवासियों को भी धन्यवाद हैगा कि वास्तव में उन्होंने जब मुझे दूसरी बार चुन के भेजा हैगा तो मैं MIC में मैं बना हूं और MIC में रहने के साथ ही मैंने मेरे वार्ड में कुछ ऐसे बुनियादी काम किए हैं जिसके कारण जो मील का पत्थर साबित होंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि रेती मंडी मैंने जब टंकी चालू की थी तो राजेंद्र नगर का कुछ हिस्सा है, जब उमा शशि शर्मा जी की परिषद थी तो उस समय हमने इस वार्ड को प्राथमिकता पर लिया था कि 24 घंटे हम पानी देने की तैयारी यहाँ पर करेंगे, लेकिन उस समय हो नहीं पाया था क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा था। लगभग 50-60 करोड़ रुपए का बजट आ रहा था, उस समय फंड की दिक्कत थी। तो अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के अंदर रेती मंडी के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट लिया है उसके अंदर 24 घंटे की लाइन हमने डाली और लाइन के साथ में हम मीटर भी लगा रहे हैं और मीटर के साथ में हमने लाइन चालू भी कर दी। उसका एक सुखद परिणाम ये मिला है कि लोगों के घरों की जो टंकियां हैं वो 4 से 6 घंटे के अंदर भरा जाती हैंगी और उनको पानी की किल्लत नहीं होती है, इसलिए हमको पानी बंद भी करना पड़ता हैगा और वो लोग वहाँ के संतुष्ट होंगे क्योंकि जो जवाहर नगर, दत्तनगर ये वाला हिस्सा था ये काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे पानी नहीं पहुँचता था। अभी हमारी एक टंकी और अहिरखेड़ी की चालू हुई है जिसके अंदर VIP परस्पर का भी हिस्सा जुड़ा हुआ हैगा, तो वो टंकी चालू होने के बाद वो एक लाइन जोड़ने का काम बचा हुआ है, वो पूरा होते से ही VIP परस्पर में भी पानी चालू हो जाएगा। प्रगति नगर से भी पानी अच्छा चल रहा हैगा और उसके बाद एक टंकी हमारी सिद्धिपुरम की बन रही है जिसके अंदर वैशाली नगर, ब्रज विहार, सुदर्शन नगर, चॉइस पैलेस कॉलोनी ये सारा उसमें जुड़ने वाला है। वो भी लाइन 24 घंटे के हिसाब से ही हमने डाली है। आने वाले दिनों में जैसे ही पायलट होता हैगा, पायलट प्रोजेक्ट के अंदर पूरा वार्ड 24 घंटे लाइन के हिसाब से कंप्लीट रहेगा और सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। ये मैंने तैयारी यहाँ की है। पानी के मामले में आपका वार्ड जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका है? हाँ, पानी के मामले में मेरा वार्ड आत्मनिर्भर भी बनेगा। साथ में जो हमने इस पानी की जो व्यवस्था की हैगी कि ये जितना भी पानी है ड्रेनेज के अंदर जाता हैगा और ड्रेनेज का पानी निकल के साथ में प्रतीक सेतु के पास में हमने एक STP भी बनाया है जिसके अंदर 7 से 8 MLD पानी को हम शुद्धिकरण करके इस पानी का वापस रीयूज़ भी करेंगे। ये भी हमने तैयारी की है। साथ में आपने देखा होगा पूरे वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ कॉलोनियों में सारे काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ ब्लॉक लगाने की भी हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। आधे से ज़्यादा राजेंद्र नगर में लग चुका है, आधे से ज़्यादा धनवंतरी नगर लग चुका है। धनवंतरी नगर में 2-3 गलियाँ ही बची है। चॉइस पैलेस में भी हम करने वाले हैंगे। आगे विशाल नगर में भी हम ब्लॉक लगा चुके हैंगे, वैशाली नगर में ब्लॉक लगा चुके हैंगे और ब्रज विहार में काम चल रहा हैगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि लगभग इस वार्ड के मैक्सिमम काम हो चुके हैं। 2-3 काम मेजर काम थे जो बारिश के अंदर जल जमाव की स्थिति होती थी, एक धनवंतरी नगर के वहाँ होती थी, एक विशाल नगर के वहाँ होती थी और एक वैशाली नगर के वहाँ। तो धनवंतरी नगर की जो पुलिया है
उसकी वेलोसिटी बना के, पहले उसमें एक खांचा होता था, अब उसमें 2 खांचे के हमने एक पुलिया बना रहे हैं। उसका काम भी प्रगति पर हैगा और आने वाले 2-4 महीनों में वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो बारिश के पानी के जल जमाव की स्थिति थी वो भी खत्म हो जाएगी। विशाल नगर का आज हमने भूमि पूजन किया हैगा, 15-20 दिनों में वो भी काम पूरा हो जाएगा, तो वहाँ की भी समस्या से निजात मिलेगी। एक हमारा जो वैशाली नगर के वहाँ का जो कलवट वाला काम हैगा वो बचा हुआ हैगा, उसकी फाइल टेंडर में लगी हुई है। आने वाले दिनों में जैसे ही वो काम होगा तो ये मान के चलें कि जल जमाव की जो स्थिति बारिश में होती थी उससे भी लगभग इस वार्ड से समस्या से निजात मिल जाएगी। ये मुख्य समस्या जो जल जमाव की आपने कही वो सुदर्शन नगर और वैशाली नगर वाला जो पूरा बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर नाला जो था उसके ऊपर अतिक्रमण की स्थिति है। अतिक्रमण के मामले यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि लोगों से हम लोगों ने बात भी की है, अतिक्रमण जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे क्षेत्र में, उसको लेकर कोई प्लानिंग है सर? नहीं, ये जो अतिक्रमण वाला जो मामला है, नाले पे अतिक्रमण नहीं है। हमने धनवंतरी नगर का भी नाला सारे अतिक्रमण हटा के अभी बनाया है, काफ़ी कुछ बन चुका है। उसका करीबन 30% काम बचा हुआ है, एक फाइल और लगी हुई है, उसका जैसे टेंडर होगा वो काम भी हो जाएगा। साथ में धनवंतरी नगर के साइड में लगा हुआ नाला हैगा, उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका काम अतिशीघ्र होने वाला है। ठेकेदार पिछले 1.5 साल से काम नहीं कर रहे थे, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि सरकार बदलने के कारण जो पेमेंट की दिक्कत आती थी, इसके कारण वो ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया, लेकिन अतिशीघ्र वो काम भी अब शुरू हो जाएगा। तो लगभग जो बारिश का पानी है सारा नालों के माध्यम से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सिर्फ एक जो वैशाली नगर के वहाँ के अतिक्रमण की जो आप बात कर रहे हैं, तो नटराज नगर की से मेरा एक पहली परिषद में जब मैं पहली बार पार्षद था उस समय का एक लेटर लगा हुआ है कि नटराज नगर के वहाँ से हमको 15 फीट की जगह मिली जाए, उसके बाद अनुमति दी जाए, इसलिए उसकी अनुमति भी रुकी हुई है। वो अगर 15 फीट की अनुमति प्रशासन दे देता है तो वहाँ से पानी का डिस्चार्ज पूरा हो जाएगा, पूरा फ्लो मिलेगा। और ये जो आप देखते हैं कि अन्नपूर्णा रोड पे जो रात भर पानी भरा रहता है, लोगों के घरों में पानी घुसता है, इस एक बहुत बड़ी समस्या से लगभग उससे 50,000 लोग इफेक्टेड होते हैं। वो एक बड़ी समस्या हमारी उससे निपट जाएगी। जैसे ही वो टेंडर होता है हम कलवट बनाएंगे और नटराज नगर के वहाँ से उस नाले को कंप्लीट करके पानी निकालने का पूरा हमारा प्रयास है। एक जो क्षेत्र के अतिक्रमण का मामला जो रहवासियों ने खुद ने उठाया है कि हाँ, यहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो काफ़ी आगे बढ़ा लिए गए हैं और उसके कारण रोड जो है, रोड बनी है बावजूद उसके पूरा उपयोग नहीं हो पाता, सक्रिय हो गई रोड, उसको लेकर कुछ प्लान ना। अतिक्रमण के मामले में मैं स्पष्ट कर दूं कि अतिक्रमण के मामले में हमने कहीं पर भी नोटिस नहीं दिए। एक जवाहर नगर उसका उदाहरण हैगा, एक दत्तनगर उसका उदाहरण हैगा कि वहाँ पर जब हम ब्लॉक लगाने गए तो वहाँ के रहवासियों ने आगे होकर अपने जितना भी अतिक्रमण था वो हटाया है और हमने वहाँ ब्लॉक लगा के सारी पूरी तैयारी करी और आज वहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी चौड़ी हैं। जो दूसरी जगह अतिक्रमण है ये क्या है, मध्यम वर्गीय लोगों का क्षेत्र का, कई लोगों ने घरों में भी दुकानें बना रखी हैं, कई लोग अपनी दुकानदारी से धंधा करते हैंगे, तो ऐसे लोगों को हम अभी मतलब नोटिस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जितना भी आज जिन लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है वो स्वयं अपने बाउंड्री के अंदर आ जाएं। ठीक है, अपना व्यापार करें, लेकिन कम से कम उसके कारण लोगों को तकलीफ ना हो। क्षेत्रीय रहवासियों ने अतिक्रमण की बात नहीं उठाई है। ये कांग्रेस वालों ने एक जरूर बात उठाई थी कि अतिक्रमण तोड़ना चाहिए, अतिक्रमण नोटिस दो, आप अतिक्रमण तोड़ो। अगर अतिक्रमण हम तोड़ने जाएंगे तो इंदौर शहर का एक भी मकान ऐसा नहीं है कि जो नक्शे के हिसाब से बना हुआ हो, और यदि तोड़ने गए तो निश्चित है कि वो पूरा मकान हिल जाता है। और अतिक्रमण के कारण जैसे ही उसका मकान हिलेगा तो वो गरीब आदमी या वो मध्यम वर्गीय परिवार वो कैसे फिर दोबारा मकान बनाएगा। इसलिए नोटिस ना देते हुए हमने समझाइश के माध्यम से जितनी जगह हमको लगती है उतनी जगह शहर से रहवासी यहाँ पर देते हैं और सभी रहवासियों का सहयोग उसमें मिलता भी है। बलराम भाई, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब ऐसे में कौन से ऐसे पाइपलाइन में ऐसे काम थे जिनको आप करना चाह रहे थे क्षेत्र के हिसाब से बट नहीं कर पाए, उसको मौका नहीं मिला? 2-3 काम होंगे वैसे मेरे कार्यकाल में जो मुझे जो करने की इच्छा थी और जो मैं करना चाहता था। एक जो प्रतीक सेतु से नीचे उतरता हैगा, ग्रीन बेल्ट हैगा, उसमें मैं फुलवारी लगाना चाहता था। वो काम अभी मेरा पूरा नहीं हो पाया है, आने वाले दिनों में उसको भी हम करने वाले हैं। साथ में मेरा जो वार्ड हैगा ये सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हैगा और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के लिए यहाँ पर जनता को एक जो चीज़ चाहिए थी कि एक छोटा ऑडिटोरियम कहीं मिल जाए, तो प्रतीक सेतु के पास में एक जगह हैगी विज्ञान नगर के वहाँ पर मैंने एक प्लान भी बना के भेजा था। आशीष सिंह जी थे उस समय, मैंने काफ़ी चर्चा करके उसको मंजूर कराया है। आने वाले दिनों में जैसे टेंडर लगेगा उसका भी काम हो जाएगा, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा वो।
बलराम भैया, इससे जुड़ा एक राजनीतिक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राजेंद्र नगर और जो 80 नंबर का जो वार्ड है वो अनारक्षित हुआ है। इसके पहले भी अनारक्षित था, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने आपको पिछड़ा वर्ग का होने के बावजूद आपको अनारक्षित वार्ड में उतारा। इस बार वापस वही स्थिति है, पर आपकी दावेदारी इस बार कहाँ से होगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी आदेश देगी वहां मैं काम करूंगा। मेरी तरफ से मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते भारतीय जनता पार्टी जहां मेरे को उपयोग समझेगी मेरा, वहां उपयोग करेगी। तो ये थे बलराम वर्मा, जो वार्ड 80 से पार्षद थे और MIC मेंबर भी थे। जल समिति जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है नगरीय निकाय में, वो उसका प्रभार जो था वो बलराम वर्मा के पास में था। कई सारे काम उन्होंने इसमें गिनाए, लेकिन कुछ एक काम ऐसे भी थे जो फिलहाल उनको करने का मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जाएगा कि वार्ड 80 के जो लोग हैं उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की जो कोशिश है वो बलराम वर्मा ने की है। आने वाले दिनों में यहाँ से कौन दावेदारी करता है, कौन चुनाव लड़ता है, ये तो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वार्ड 80 से इतना ही। अगली वार्ड के साथ में हम दोबारा से रूबरू होंगे। ये तो बात हुई बलराम वर्मा की। आइए सुनते हैं क्षेत्र की जनता उनके कामों को लेकर क्या कहती है। अभी देखिए, काम तो यहाँ कोई कम नहीं हुए हैं, लेकिन कामों का ऐसा उसका अंत भी नहीं है। तो अभी भी बहुत संभावनाएं हैं वार्ड में कि जो यदि पूरी की जा सके तो मेरे को ऐसा लगता है कि रहवासियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कहूँ कि लाइट का भी बहुत फ्रिक्वेंटली आती जाती रहती है। उसके बाद में अभी जो निगम ने ब्लॉक लगाए हैं उसमें अभी खोदा खादी बहुत जगह बहुत ज़्यादा होती है। ये साफ़ सफाई होती है लेकिन नियमित नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि होती है, पर यह होता है कि नियमित नहीं होती है। जैसे कचरे की गाड़ी है, तो कचरे की गाड़ी भी आएगी, पूरी भरी हुई है, लोग कचरा भरे जा रहे हैं, वही ढुल रहा है, फिर साफ़ हुई, फिर गंदी हुई, फिर साफ़ हुई, गंदी। मतलब उसका एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए एक्चुअली, कि गाड़ी या तो बड़ी भेजे या गाड़ी आधी पौना भरते से उसको अपन खाली भी करवा लें। और बिजली हो गई, पानी का तो एक दिन आ ही रहा है, बहुत समय से चल रहा है ये, पर अभी भी कामों की संभावनाएं तो बहुत है। अभी सड़कों की क्या हाल है यहाँ पर? सड़कें तो सर यहाँ जन सहयोग से बनी हुई है पूरी। सर देखिए, हमारे पार्षद महोदय बलराम जी ने काम तो काफ़ी सारी कराए हैं। जैसा हमारा धनवंतरी नगर पहले बहुत समझ लो कि जागरूक नहीं था, काम भी नहीं होते थे, पर अभी क्या है, बलराम जी के आने के बाद में अभी इस बार रोडें बन गई हैं, ब्लॉक्स लग गए हैं, कुछ एक दो गलियां बची हैं जहां और लग जाए तो हमारा पूरा ये जो धनवंतरी नगर एक आदर्श रूप में काम हो जाएगा। हमारी सारी जो एक दो बैक लाइन अगर छोड़ दें कॉलोनी की, तो सारी बैक लाइनें उन्होंने डेवलप करवा दी है हमारे इसमें। देखो, काम तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सफाई हुई, और पानी तो 24 घंटे कुएँ के में भी अच्छा पानी है, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। पर एक चीज़ की ये प्रॉब्लम ये हुई है कि इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रही है। क्योंकि मैं यहाँ खिलाता था, करीब 2000 से लेकर 17 तक नेशनल खिलाड़ी तैयार करे खो खो। इंदौर में सिटी संस्था है हैप्पी वंडर्स, उससे जुड़ा हूँ। तो खेल के लिए अब आज क्या हो रहा है कि ये आपने गार्डन बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, बड़े घूम रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं, पर जो गेम इंडियन गेम, भारतीय गेम, उसको तुम बढ़ाओ ना। हमारे यहाँ सभी काम हुए हैं। आधी रात को भी हम किसी को याद दिला देते हैं, जनप्रतिनिधि को, तो आता है वो। और उसके अलावा सभी काम, पानी की समस्या कोई है ही नहीं हमारे यहाँ, सब भरपूर मिल रहा है। सड़क की समस्या है वो भी भरपूर है, न कोई ड्रेनेज से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। सिर्फ एक है पेवर ब्लॉक की समस्या थी, वो अभी भी है, वो नहीं लग पाए पेवर ब्लॉक जहाँ लगना चाहिए वहाँ पे। बाकी सभी ठीक है, सभी काम अच्छे हो रहे हैं। साफ सफाई और बैकलाइन की जो प्रॉब्लम्स थी वो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, सब साफ़ है, सब साफ़ है। आपके जो पार्षद हैं बलराम वर्मा जी, वो MIC मेंबर भी रहे हैं, हाँ, समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी तरफ ऐसे में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 10 में से तो हम उनको पूरे 9.5 नंबर देंगे। वो ½ % इसलिए कि पेवर ब्लॉक नहीं बन लगे, बस वो पेपर ये टाइल्स लग जाए, बाकी तो सब बलराम भैया ने करवा दिया था। सड़क वगैरह बनवा दी थी अच्छी तरह से, और ड्रेनेज की समस्या भी हल कर दी थी। और जब भी हम बुलाओ तो हमको कभी ऐसी समस्या नहीं हुई कि नहीं आए।
मैं एक्चुअली वैसे तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, बट मेरे को ये होता है कि लड़की होने के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे हम लोग क्लास वगैरह जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम लोगों को कई बार आने में लेट हो जाता है, तो हमको व्हीकल्स के लिए और बहुत करना पड़ता है सेटिस्फाई, और थोड़ा कुछ करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती है हम लोगों को। जैसे रोड पे लाइट नहीं मिलती हम लोगों को, कभी कभी हमको व्हीकल्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। कभी फिर बॉयज़ वगैरह भी रहते हैं, तो हम लोगों को बहुत डर रहता है कि कब क्या हो, कुछ घटना ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ये तो चाहेंगे ही कि लाइट्स वगैरह हो प्रॉपर। नहीं, काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है। और अभी लॉकडाउन के टाइम भी डेली कचरे की गाड़ी हमारे इस परिसर में डेली आई, और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं कि इसके कारण हम कोई भी बीमार नहीं पड़े। और ये सफाई का काम जो है बहुत अच्छे से होता है, और कभी हमको कोई दिक्कत आती है और हम बता देते हैं तो ताबड़तोड़ उसके ऊपर उसका इलाज भी हो जाता है। यस, तो और पानी की तो कोई समस्या नहीं है, हमारे इधर सफाई भी बहुत अच्छी है। और लाइट का भी बीच में थोड़ा सा था हमको, लेकिन वो भी हमने बोल दिया, तो रात में फिर लाइट की भी व्यवस्था हो गई है हमारे इधर। जल जमाव तो वैसे मेरे को नहीं लगता कि है यहाँ की स्थिति। और ये 1.5-2 साल से जो ब्लॉक का काम हुआ है, और ब्लॉक लगने से जो पानी आता था, और मेरे यहीं पे एक जो वाटर रिचार्जिंग का काम माननीय हमारे पूर्व पार्षद है बलराम वर्मा जी, उनने एक वाटर रिचार्जिंग जो करा है, वो उससे मेरा घर तो सुरक्षित है ही, पर मेरे आसपास के 3-4 घर जो है वो भी, उनका भी पूरा पानी वाटर रिचार्जिंग के अंतर्गत इसमें ही आता है। मेन ब्लॉक जो लगाया है, तो भैया ने ब्लॉक भी बहुत अच्छी तरीके से लगवाया था यहाँ पे खड़े रह के, और पूरा तीनों घरों का पानी पूरा वाटर रिचार्जिंग में आता है। आप सुबह आना, कभी जब नल आता है, जब लोगों गाड़ियाँ धोते हैं, तो पूरा गाड़ियों का पानी वगैरह सब टोटल वाटर रिचार्जिंग में ही जाता है। और उसके कारण यह हाल है कि हमारे घर में जो सबमर्सिबल ने जो क्या बोलते हैं उसको बोरिंग है, वो चारों तरफ पूरा है ना, आज की तरह गर्मी में भी पूरा फ़ायदा वो मिला उसका। और अभी तक आपको कहीं दिखेगा नहीं कि वाटर रिचार्ज है ना, पानी जल जमाव कहीं पे भी नहीं दिखेगा। नर्मदा लाइन डली नई वाली, उसमें 1 घंटा पानी आ रहा है, 24 घंटे आना था, लेकिन अभी तो फुल रहा है पानी। और ब्लॉक्स कई जगह लगे, कई वो छोड़ के गए, थोड़ा बहुत काम बाकी है उसका, और रोड भी बन गए। साफ सफाई की क्या स्थिति रहती है? साफ सफाई तो होती है बीच बीच में, हाँ, सर्वे करने आते हो साफ सफाई वाले भी। हाँ, बाकायदा फीडबैक लेते हैं आपसे? हाँ, लेते हैं, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी, चूँकि हम महिला हैं, हाँ, आना जाना करती हैं, यहाँ पर क्षेत्र में लाइट की क्या व्यवस्था है? कहीं अंधेरा वगैरह तो नहीं रहता, ऐसा कि असुरक्षित जैसा माहौल है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइट तो है, ये रोड भी है, कॉर्नर पर भी है, बस वो वाले कॉर्नर पे नहीं है। हाँ, वो ये वाले दत्तनगर के सामने, बाकी तो है। नहीं, पानी तो भरपूर मिल रहा है, डेली आ रहा है नल हमारे यहाँ। तो सुबह 2-3 घंटे पानी आता है, पर उसमें क्या ना 2-3 घंटे पानी आता है ना, तो पानी बहता बहुत ज़्यादा है। रोड पूरी गीली रहती है, पूरे समय बहते रहता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, बंद नहीं करता है। और ये मैं ये सोच रही हूँ कि जो कचरा फेंकते हैं ना रोड पे, है ना, अब हम लोग तो डालते हैं गाड़ी में, है ना, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आज कल झाड़ू वाली झाड़ू लगा के गई, आज फिर कचरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो ये पेनल्टी बिठाओ या तो कुछ भी करो उसके लिए। जन जागृति वाला इशू है, पानी भी डोल रहे हैं, कचरा भी सड़क पे, पूरे समय हमारी रोड गीली रहती है, बेमतलब यानी पानी बहाते रहते हैं, तो पूरे समय रोड गीली रहती है। या तो उस पर पेनल्टी बिठाओ कि तुम पानी बहा रहे हो तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी तुमको, या तो फिर ऐसा कुछ कंप्लेन का करो। और कचरा बाहर फेंक रहे हो तो उस पर भी पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि कल झाड़ू वाली झाड़ लगा गई, आज जैसे कि वैसे हो जाएगा। बाकी बिजली तो बोलना वो कभी कभार कटती हैं, जैसे कोई इशू है उसके कारण कटती है। पानी की जो पहले समस्या थी वो काफ़ी हद तक तो सॉल्यूशन निकल गया उसका, पानी अच्छा मिल रहा है हमको। लेकिन जो पानी जैसे बहता है तो उसके बहने के ऊपर कुछ अंकुश लगना चाहिए, ताकि वही पानी दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट हो और वेस्ट नहीं हो पानी। तो वो पानी वेस्ट होने के लिए क्या करना चाहिए नगर निगम को, तो उसका जांच करना चाहिए कि कौन कौन से मकान से पानी ज़्यादा बहाते हैं, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि वो पानी होने के बाद में बंद हो जाए बहना।
या पेनल्टी जैसी कोई व्यवस्था होना चाहिए जिसके कारण वो ध्यान रखे यूज करने वाले कि पानी जो वेस्टेज हो रहा है तो पेनल्टी लगेगी। अच्छा, गार्डन और सड़कों की इसकी क्या स्थिति है आपके पूरे वार्ड में? सड़कों की स्थिति तो ठीक है, सभी कॉलोनी में काफ़ी सड़कें बन गई है और सीमेंटेड है और पेवर ब्लॉक वगैरह भी लगे हैं, कुछ लगने हैं, वो भी लग ही रहे धीरे धीरे। थोड़ा गार्डन का इशू है हमारे यहाँ पे, या गार्डन का जो इशू है कि वहाँ पे देख रेख जरा सी अव्यवस्था है। नहीं, हमारे यहाँ वैसे सब अच्छा व्यवस्थित चल रहा है, परंतु कचरे वाली जो है हफ्ते में एक बार आती है, तो वो कचरा साफ़ करने वाली, सड़क को साफ़ करने वाली आनी चाहिए, कम से कम 3 बार तभी आनी चाहिए, हफ्ते में 3 बार आनी चाहिए। तो उससे क्या है कि सड़क वगैरह सब स्वच्छ रहे। और ये अपने ये लगाए थे, ब्लॉक्स लगाए थे, तो ब्लॉक्स लगाए थे तो ये व्यवस्थित नहीं लगे हैं क्या, ये इसको भी व्यवस्थित किया जाए। ये सब टूटा टूटी हो रही है, इसको व्यवस्थित किया जाए क्या। नगर निगम से उम्मीद ये है कि अपना ये गार्डन है, जवाहर नगर का जो गार्डन है, इसको व्यवस्थित किया जाए क्या, इसमें झूले लगाए जाए बच्चों के लिए, व्यवस्थित मैंने झूल सके, फिसल पट्टी लगाई जाए क्या, और गार्डन को और अच्छा सुचारू रूप से करा जाए। 10 में से मैं 9 ही दूंगी, भले ही 10 में 10 भी दूंगी क्या, परंतु पर मैं तो सब तैयार हूँ, पर अपना काम ये व्यवस्थित होना चाहिए। मैंने जो आपको बोला ये सफाई की कर रहा था कि ये जो कचरा यहाँ पड़ा रहता है, कचरा गार्डन से निकाल के बाहर पटका, हमने बोला इसको पूरी मट्टी उठा लो, सब तो ये उड़ेगी तो नहीं, कम से कम ये खिट्टी मट्टी फैली हुई है, आज कितने दिन हो गए उसका मट्टी यहाँ की यहीं पड़ी है, कोई सुनने वाले नहीं। 2-3 बार वो ट्रक भी आई गाड़ी उनकी कचरा भरने वाली, उनसे बोला तक नहीं, हमारा काम नहीं, झाड़ू वाले लगाएगी। और झाड़ू वाले को बोलते तो झाड़ू में थोड़ी आएगी उसके कचरा यार, वो तो अपने घर के झाड़ू से उसको साफ करना पड़ेगा पूरा, जब कि उड़े ना अपने उसका। पर वो हाँ हाँ जरूरत है। बस क्या रोड पे इतनी सफाई हो, ये ब्लॉक देखो आप काले हो रहे हैं सब, ये चमकते थे सारे लाल लाल, जहाँ ये सारे धूल में पड़े हुए हैं ब्लॉक। अच्छा, पानी और बिजली की क्या व्यवस्था, सड़क की क्या व्यवस्था यहाँ पर है आपके पूरे एरिया में? तो सड़क तो आप देख ही रहे हो जैसी है क्या, इसको बनाना चाहिए। पानी आधा घंटा आता है कभी अब पानी तो 24 घंटे का नल है, आपने खुद बोला था 24 घंटे चलेगा, तो 24 घंटे तो चलता ही नहीं है, 1 घंटे चलता है वो बंद कर देते हैं क्या, वो भी कभी कभी कोई दिन नहीं भी आता है। ये समस्या पानी की तो है जो है ही सही क्या। चूँकि काम तो बहुत सारा हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पे जो पेंडिंग काम है बचा हुआ, तो हम चाहते हैं कि कहीं पेवर ब्लॉक का काम बचा हुआ है क्या, कहीं जो नल कनेक्शन आधे अधूरे है, जैसे क्या है खाली प्लाट में जो है कनेक्शन लगे हुए हैं उसमें से पानी बह रहा है तो वेस्ट जा रहा है। अपन चाहते हैं कि उसको पूरी तरह बंद कर दिया जाए, या तो फिर जिसका प्लाट है उसको बोला जाए कि भाई इसको बंद करे वो। बाकी कचरे की समस्या है कि झाड़ू वाली डेली नहीं आती है क्या, 2-4 दिन छोड़ के आती, तो उस में क्या होता है कि कचरा कॉलोनी में या गली में बहुत सारा फैल जाता है। तो अपन चाहते हैं कि नगर निगम से उनको बोले कि भाई तुम प्रतिदिन जाए और कॉलोनी और गलियों में साफ़ सफाई बराबर करें। और बाकी गार्डन में तो कहना अभी पेंटिंग वेंटिंग हुई है, लेकिन उसमें भी कुछ कचरा वचरा जैसे ये पड़ा रहता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, सफाई होना चाहिए हाँ गार्डन वार्डन। वार्ड क्रमांक 80 पिछली बार की तरह इस बार भी अनारक्षित वार्ड है। ऐसे में प्रत्याशी को लेकर यहां समीकरण उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बलराम वर्मा दोबारा वार्ड क्रमांक 80 से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वे पिछड़े वर्ग से आते हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के दावेदार इस बार उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार वार्ड के बाहर के कुछ दमदार नेता भी यहां दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा की ओर से इस बार बलराम वर्मा के अलावा पूर्व पार्षद बबलू शर्मा, सुधीर देगड़े के अलावा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार, जयश्री जातेगांवकर और नीलेश चौधरी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा इसी वार्ड के भी आधे दर्जन से ज्यादा दावेदार इस बार नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सबसे मजबूत दावा विधायक जीतू पटवारी के कट्टर समर्थक युवा तन्मय सिंह चौहान ने किया है। तन्मय सिंह वार्ड से हैं और यहां लंबे समय से सक्रिय भी हैं। उन्होंने काफी पहले से यहां तैयारियां शुरू कर दी थी। उनके पास युवाओं की काफी मजबूत जमीनी और सक्रिय टीम है। इसके चलते उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा दीपक पाटनी भी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि यह दोनों ही पटवारी की टीम का हिस्सा हैं। उधर बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अरुण शर्मा का निधन हो गया है। ऐसे में अब कांग्रेस नए और युवा उम्मीदवार पर ही दाव खेलने की तैयारी में है।